शिवम, शिवम उठ जा बेटा। देख देख ब्रह्मराक्षस चला गया। हाँ, आंखें खोल दे बेटा, उठ जा बेटा। वो मेरा बेटा डरता नहीं है राक्षस से। देख देख ना, अभी आंखें खोलेगा। हाँ, खोल खोल बेटा, आंखें खोल। राक्षस चला गया बेटा। चल उठ जा शिवम, माँ की बात नहीं मानेगा। हाँ उठ। ऋषभ इन्हें सदमा लगा है। शिवम, शिवम वो चला गया ना, अभी तो डर मत बेटा। तुझे पता है, मुझे भी उस दिन ऐसा ही सदमा लगा था। मैं इंतजार कर रही थी कि मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे और मैं उन्हें अपनी बाहों में समेट लूंगी। मेरी बहू मां बनने वाली थी। मेरा बेटा चाहता था कि उसे एक चांद जैसी बेटी हो, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाई, शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं इंतजार करती थी और अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं दौड़कर खोलने गई ये सोचकर कि खुशखबरी आ गई। खुशखबरी नहीं आई, लेकिन उस दिन मेरे घर में 2 लाश आई, आशीष और सुधा की लाश, मेरे बेटे और बहू की लाश। मैंने देखी। देख फूली, एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई शाप नहीं होता है कि उसके जीते जी उसकी नजरों के सामने उसके बच्चे की लाश आए। दादी को इतना इमोशनल होते हुए पहली बार देख रही। लेकिन मैंने देखी है वो लाश फूली, मैंने देखी। देख फूली, मेरी बात समझ। मौत जब लिखी होती है तो वो कहीं से भी आ ही जाती है। 7 समंदर पार से भी वो मौत आ ही जाती है। लेकिन तेरी किस्मत मेरी किस्मत से ज्यादा अच्छी है बेटे। देख देख देख, तेरे बेटे का चेहरा देख, उस पर कितनी शांति है, जबकि मैं तो मेरे बेटे और बहू का चेहरा पहचान भी नहीं पाई। वो दिन की बातें याद करके तो अब भी दिल दहल जाता। अब वो बातें दोबारा मत दोहराइए। शांत हो जा फूली। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वो माँ के पहले उसके बच्चे को कैसे ले जा सकता है? दीवार में छेद, हम आजाद हो सकते हैं। चाची ये देखो, चाची दीवार में छेद, सूरज की रोशनी आ रही है चाची। दीवार के उस पार सड़क है, हम आजाद हो सकते हैं। चाची जल्दी देखिए चाची, चाची चाची चाची। चाची चाची उठिए, चाची चाची आप ठीक है ना? उठिए चाची। चाची जी वो देखिए चाची, हम आजाद हो सकते हैं चाची। नैना, परसों बाद इस कमरे में रोशनी। हाँ, नैना हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये दीवार तोड़नी होगी।
2 कदम पीछे आओ और पूरी ताकत लगाओ। ये दीवार नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इस अंधेरे कमरे में भेजा है। समझ लो कि तुम उन लोगों पे वार कर रही हो। पूरी ताकत से वार करो। आओ, चलो घर चलो। नहीं, उसे मेरी जरूरत है। वो मुझे बुला रहा है। एक मेरी वजह से पूरा गांव क्यों भुगते? मैं चली जाती हूँ। किसके पास? ब्रह्म राक्षस। क्या कह रही हो तुम? ऋषभ, मैं जानती हूँ तुम मुझे रोकोगे, मुझे बचाओगे, पर एक बार गांव के बारे में सोचो ना। एक मेरी वजह से पूरा गांव क्यों मरे? कोई किसी की मौत की वजह नहीं होता जिंदी। मैं जा रही हूँ। ऋषभ, मुझे जाने दो। मेरी जान जाती है तो जाने दो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि नैना को तुमने कहाँ छिपा रखा है, क्योंकि अब नैना मेरे साथ है। अगर अपनी पोल नहीं खोलना चाहते तो मेरा काम मानो, नहीं तो मरो। मॉम, ये कौन? पुली, 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 मैं हूं ऋषभ। पुली, लगता घर भी नहीं। सरपंच क्या देखें क्या? हाँ, उनको जरूर पता होगा पुली का है। नैना कहाँ मर गई? भाग गई। कौन? कौन है वहां? भाग गई। सुधा? मॉम, ये तो सुधा चाची। सुधा चाची यहाँ पे? क्यों? डर गई मुझे देखकर? मॉम, ये तो मर गई थी ना? यही तो तेरी माँ की चालाकी है। जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर देती है। दादी बताइए ना, ये कौन है? ऋषभ की माँ। मेरी मॉम ये है मेरी मॉम। ये यही तो मैं भी चाहती हूँ रहना, क्योंकि अगर नरसिम्हा को जागृत करके उसे बलि नहीं दी तो वो वापस कैसे जाएगा? बेटा, तू नरसिम्हा पर्वत जा रहा है। नरसिम्हा बनके आज तू भी बुराई को पराजित कर, जीत कर वापस आ।